जर्मनी में कहानी। तो जर्मनी में कहानी विधा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ग्रिम बंधुओं को जाता है। ग्रिम बंधुओं का योगदान महत्वपूर्ण है। उनके द्वारा रचित जर्मन परिकथाओं के संग्रह को काफी लोकप्रियता मिली। ग्रिम बंधुओं जैकब ग्रिम और विल ग्रिम की कथा शैली सादगी से युक्त है और बच्चों की कल्पना शक्ति को प्रभावित करती है। आगे चलकर यथार्थवादी कहानियों ने जर्मन कहानी को परिकथाओं से मुक्त किया और सामाजिक आलोचना को कहानी में प्रतिष्ठित किया। ठीक है, तो जर्मनी में कहानी विद्या को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ग्रिम बंधुओं को जाता है, जैकब ग्रिम और विल ग्रिम को जाता है, और वो बच्चों में काफ़ी लोकप्रिय था। वो परिकथाओं जादुई यथार्थवाद से रिलेटेड था, लेकिन बाद में क्या हुआ, समाज में यथार्थवादी कहानियों ने जगह ले लिया और सामाजिक आलोचना कहानी में प्रतिष्ठित हो गई। हाफमैन के चरित्र समाज द्वारा प्रताड़ित है और समाज द्वारा अनुमोदित परंपराओं को मानने से इनकार करते हैं। हाफमैन जो भी कहानी लिखते हैं उसमें उनका जो कैरेक्टर होता है, जो चरित्र होता है, वो क्या बोलता है कि समाज में जो भी अनुमोदित परंपरा है उसको मानने से इनकार करता है। वह सामाजिक सत्ता के ताकतवर प्रभाव के आगे टिक नहीं पाते और अजीबोगरीब घटनाक्रम में भाग लेने को बाध्य होते हैं। जीवन की विसंगतियों का चित्रण करने में हाफमैन को कुशलता हासिल थी। ठीक है, तो जीवन की विसंगतियों का चित्रण करने में हाफमैन को कुशलता हासिल थी। प्रमुख कहानियां उनकी है क्या, फैंटेसी पीसेस और लिटिल जैक्स आदि। नेक्स्ट है टॉमस मान ने जर्मन कहानी में यथार्थवादी परंपरा को नया मोड़ दिया। 20वीं शताब्दी में मनुष्य द्वारा भोगी गई भयानक विद्रूपताएं मान की कहानियों का विषय बनी। टॉमस मान की कहानियों का विषय बनी। सामुदायिकता का ह्रास, व्यक्तिगत मानदंडों का पराभव, रूढ़िवादी समाज और एकाधिकारवादी शासन के विरुद्ध व्यक्ति का असंतोष मान की कहानियों में मुखरित हुए। प्रमुख कहानी है चिल्ड्रन एंड फूल्स। बर्तोल्ट ब्रेख्त की कहानियां नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ मनुष्य की अदम्य जिज्ञासा और संघर्ष का दर्शन कराती हैं। जो बर्तोल्ट ब्रेख्त हैं, उनकी कहानियां नाजीवाद और फांसीवाद के खिलाफ मनुष्य की जो जीने की अदम्य इच्छा है उसके संघर्ष का दर्शन कराती हैं। खुद ब्रेख्त का जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन किसी भी परिस्थिति में उन्होंने हार नहीं मानी। ब्रेख्त की कहानियां हर तरह के शोषण और जुल्म के खिलाफ मनुष्य की राजनीतिक चेतना को अभिव्यक्त करती हैं। प्रमुख कहानियां हैं टेल्स फ्रॉम द कैलेंडर, दूसरा है प्रोसा। टेल्स फ्रॉम द कैलेंडर, दूसरा है प्रोसा आदि। नेक्स्ट है हाइनरिक बॉल। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्धोत्तर राजनीतिक चेतना को हाइनरिक बॉल ने अपनी कहानियों में अभिव्यक्त किया। उनकी कहानियां जर्मन समाज में व्याप्त क्रूरताओं और अमानवीय परिस्थितियों पर प्रहार करती हैं। सामाजिक राजनीतिक आलोचना और व्यंग की तेज धार बॉल की कहानियों की विशेषता है। प्रमुख कहानियां हैं इनका एब्सेंट विदाउट लीव, 18 स्टोरीज, चिल्ड्रन आर सिविलियंस 2 आदि। तो वही है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो राजनीतिक चेतना आई है उभर कर, उसको अभिव्यक्ति मिला है हाइनरिक बॉल की कहानियों में। नेक्स्ट है क्रिस्टा वोल्फ। जर्मन महिला कहानीकारों में क्रिस्टा वोल्फ का नाम उल्लेखनीय है। जर्मन महिला कहानीकारों में क्रिस्टा वोल्फ का नाम उल्लेखनीय है। वोल्फ की कहानियां स्त्रीवादी राजनीतिक चेतना की वाहक हैं। समाज में महिलाओं को मिलने वाला दोयम दर्जा वोल्फ की कहानियों की प्रमुख चिंता है। प्रमुख कहानी संग्रह है व्हाट रिमेन्स एंड अदर स्टोरीज। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग एक एक राइटर, 3-4 राइटर का नाम के साथ उसकी विशेषताएं और 1-2 कहानी का नाम लिख देंगे, तो इससे हमारा स्कोरिंग मार्क्स बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।